नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर नीरज जैन हूँ, मेडिकल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट का प्रधान। आज हम लोग जो ये क्लासेस करते रहते हैं क्वालिटी इन लेबोरेटरी मेडिसिन, इससे कुछ अलग हटके आप लोगों से बात करूँगा। आज ये कोविड-19 के टाइम में जब सब लोग अंडर स्ट्रेस हैं, बिजनेस की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, पर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग सहायता करने में सक्षम हैं और कुछ लोग सहायता के लिए उन लोगों की तरफ देखते हैं जो सहायता करने में सक्षम हैं। तो इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए जो जीवन में बहुत जरूरी है। एक तो परोपकार की भावना और एक किए हुए परोपकार के लिए परोपकारी के प्रति कृतज्ञता। इसको मैं आपको कुछ दृष्टांत से बताना चाहूँगा। आप सब लोगों ने विंस्टन चर्चिल का नाम सुना है, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे जब भारत आज़ाद हुआ था। लगभग उस समय पर विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग छोटे थे, बालक थे, एक बार वो अपने पिताजी के साथ एक खेत के पास जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बालक वहाँ पर पानी में, कीचड़ में फंसा हुआ है। उसके पिताजी उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफलतापूर्वक उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पिताजी ने सहायता करके उस बच्चे को निकाला। जिस बालक को निकाला, उसके पिताजी ने कहा कि इस उपकार के बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो जिन्होंने निकाला था उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैंने परोपकार की भावना से किया था, इसके लिए मैं कुछ नहीं दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, ये आपके साथ जो बालक है, उन्होंने कहा हाँ, ये मेरा लड़का है, ये क्या करता है? उन्होंने कहा इसकी पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन मैं पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने में असमर्थ हूँ, तो अभी तो कुछ नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगा। जब इस बालक के पढ़ने की इच्छा है तो आप इसको पढ़ाइए। वो बालक पढ़ लेता है, उधर वो बालक बड़ा हो जाता है, उधर जिस बालक को कीचड़ से निकाला था वो भी बड़ा हो जाता है। अब एक समय आता है, जो विंस्टन चर्चिल थे, उनको निमोनिया हो जाता है। तो उनको निमोनिया के इलाज के लिए पेनिसिलिन दी जाती है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट की थी। और आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि विंस्टन चर्चिल वही बालक था जिसको कीचड़ से निकाला गया था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो बालक था जो अपने पिताजी के साथ खेत में घूम रहा था, जिन्होंने मिलकर उस बालक को निकाला था। तो पहले तो परोपकार की भावना रही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पिताजी की, फिर परोपकार की भावना या कृतज्ञता की भावना आप कह सकते हैं रही विंस्टन चर्चिल के फादर की। और इसी लेन देन में आगे जाकर देखो, फिर उसी बालक की पेनिसिलिन से विंस्टन चर्चिल के प्राण बचे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये समय का चक्र है और जो ये पुण्य का चक्र है, कैसे आपस में रिलेटेड होता है। ये तो रही बात परोपकार की। अब कृतज्ञता देखो। आप सब लोगों ने ग्रेट अलेक्जेंडर का नाम सुना है। ग्रीस का राजा, बड़ा फेमस जो हुआ है, विश्व विजेता बनने के लिए निकला था। आप सब लोगों ने महान दार्शनिक एरिस्टोटल का नाम सुना है। एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर के गुरु थे। एक बार दोनों एक नदी के पास से जा रहे थे, नदी उनको पार करनी थी। तो जैसे ही अलेक्जेंडर अपना कदम रखने लगे तो अरिस्टोटल ने कहा नहीं राजन, एक मिनट आप रुको, पहले नदी मैं क्रॉस करूंगा, फिर नदी तुम क्रॉस करना, क्योंकि हम इस नदी के बहाव से परिचित नहीं हैं। तुम्हें पूरे देश को देखना है। मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पूरे देश को देखना है, सारी प्रजा तुमसे अफेक्ट होती है। तो इसलिए पहले मैं नदी क्रॉस करूंगा,
जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज, असंभावित चीज रास्ते में आएगी तो पहले मैं उसको सहन करूंगा ताकि तुम आराम से नदी को क्रॉस कर सको। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या नहीं, ग्रेट अलेक्जेंडर ने कहा कि नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं होगा, आप मेरे गुरु हैं, पहले नदी मैं पार करूंगा, उसके बाद आप पार करेंगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है आप तो 500 अलेक्जेंडर खड़े कर देंगे, पर अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं एक भी गुरुदेव नहीं खड़ा कर सकता। तो ये एक शिष्य की गुरु के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। तो ऐसी ही भावना हमें अपने जीवन में भी लानी चाहिए। धन्यवाद और आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई।